हेलो बच्चों। अभिषेक स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूं जो विवेकानंद जी का है। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त न कर लो। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को संघर्ष करना है। ठीक है। रातों को नींद हराम कर दो, दिन के चैन को बेकरार कर दो। कुछ करो ऐसा, कुछ करो ऐसा कि मुकाम हासिल कर लो। ठीक है, मुकाम हासिल कर लो। आइए आइए जानते हैं। देखिए, हम लोग सेकंड क्लास ममता चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में जानना है, जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। तो जयशंकर प्रसाद जी का अगर जीवन परिचय लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे पेपर में? तो आपको ऐसे डायग्राम करके लिखना है, ऐसे डायग्राम बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद लिखना है। ठीक है भैया। अब देखो इसमें हमने क्या क्या दर्शाया है, क्या क्या लिया है, उसी तरह आपको भी लेना है। ठीक है, क्या है कि इनका जन्म कब हुआ भैया? 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जन्म हुआ? तो काशी में हुआ, सुघनी नामक गांव में हुआ था। सुघनी नामक परिवार में हुआ था, काशी में, उत्तर प्रदेश में काशी स्थित है, जहाँ बनारस। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। खड़ी बोली है इनकी, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली इनकी क्या है? भाषा है। और शैली क्या है? समीक्षात्मक है, भावात्मक है, व्यंग्यात्मक है। समीक्षात्मक है, भावात्मक है, और क्या है भैया? व्यंग्यात्मक है। और देखिए, इनकी मृत्यु के बात करें तो इनका मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुआ। अगर कभी पूछ दे कि जयशंकर प्रसाद का मृत्यु किस कारण हुआ, तो उनकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हुआ। एक कुष्ठ रोग होता है, यानी जिसे क्षय रोग कहा जाता है, वो हो जाने के बाद उनकी धीरे धीरे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किस कारण हुआ उसके विषय में आगे विश्लेषण करेंगे। ठीक है भैया, आगे देखो। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली। ठीक है, इनकी क्या है? कृतियां हैं। इनकी और भी कृतियां हैं, कमायनी है, झरना है, लहर है, आंसू है, ये सब काव्य है, नाटक है, और क्या बोलते हैं, उपन्यास, निबंध संग्रह। इसके विषय में आगे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है भैया, इतनी बातें आपको समझ में आती है। चलिए आगे जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, इनके जीवन परिचय के विषय में जाने तो इनका जीवन परिचय भैया, इनको छायावाद का कवि कहा जाता है। ठीक है, कह रहे कि छायावाद के कवि चतुष्ट में अग्रणीय महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू, देखिए यहाँ पर मैं दर्शाया हूँ, सुघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। ठीक है, कौन से परिवार में? सुघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। और प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था भैया? देवी प्रसाद था। और इनके पितामह का क्या नाम था? इनके पितामह का क्या नाम था भैया? देख लो यहाँ पर मैंने कहीं दर्शाया है, शिवरतन साहू। इनके पितामह यानी उनके दादाजी का नाम क्या था? शिवरतन साहू। आगे देखें, इनके बड़े भाई का नाम था शंभुनाथ। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद इनके माता पिता के मृत्यु के बाद, अगर इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो इनके बड़े भाई थे शंभुनाथ, इन्होंने ही इनके पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा का क्या किया? प्रबंध किया, और क्वींस कॉलेज में इनका प्रवेश, क्वींस कॉलेज में इन्हें प्रवेश दिलाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कहीं मैं दर्शाया होगा आपको। देखिए, कह रहा है कि माता पिता की मृत्यु के बाद शंभुनाथ जी ने ही इनकी क्या किया? पढ़ाई का क्या किया भैया? पढ़ाई का प्रबंध किया। ठीक है, और सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में, कौन सा कॉलेज? क्वींस कॉलेज में क्या दिलाया? प्रवेश दिलाया। लेकिन वहां पर इनका मन नहीं रमा, किंतु वहां पर इनका भैया क्या हुआ? मन नहीं रमा, मन नहीं लगा। तो ये क्या किए? घर पर ही शिक्षा आरंभ कर दिए, घर पर ही किताबें पढ़ना आरंभ कर दी, जिससे उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी और संस्कृत का क्या कर लिया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है भैया, अब आगे हम लोग लिखेंगे कि प्रसाद जी मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में, चलिए आगे लिखते हैं, उसके बाद जानते हैं। ठीक है भाई, इतनी बातें आप लोग की क्लियर है? देखिए बच्चों, ये हमारा रहा उसके आगे कि प्रसाद जी मात्र 17 वर्ष की आयु में ही थे। मात्र कितने वर्ष की आयु? 17 वर्ष की आयु में ही थे। तभी इनके जो पालनहार थे, जो शंभुनाथ यानी उनके बड़े भाई, उनका क्या हो गया?
निधन हो गया। ठीक है। 3 शादियां, कह रहा है कि 3 शादियां किए, लेकिन तीनों पत्नियों का, कितने पत्नियों का? तीनों पत्नियों का असमय ही मृत्यु हो गई। क्या हो गया भैया? असमय ही मृत्यु हो गई। थोड़े ही दिनों बाद इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया। बड़ी ही बुरा हुआ इनके साथ। ठीक है। थोड़े ही दिनों के बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, जिस कारण प्रसाद जी अंदर ही अंदर टूट गए। जिसके घर से 5-6 लोग की मृत्यु हो जाए, जिस गांव से 8-10 लोग की मृत्यु हो जाए, अगर वो गांव न घबराए, अगर वो घर न घबराए, तो कौन घबराएगा? ठीक है। वही कह रहा है। तो उनके सारे परिवार के लोगों की क्या हो गई? धीरे धीरे असमय मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्रसाद जी अंदर ही अंदर बहुत टूट गए थे और बार बार वही सब यादें सोच सोच करके वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए, अर्थात क्षय रोग से ग्रसित हो गए। यहाँ पे मैं कहीं दर्शाया होगा, जिस कारण प्रसाद जी अंदर ही अंदर क्या हो गए थे? टूट गए थे। और इसी शोक में डूबे हुए क्षय रोग से ग्रसित हो गए। ठीक है। क्या हो गए भैया? क्षय रोग से क्या हो गए? ग्रसित होने के कारण इनका 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्या हो गए? पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए, अर्थात कहें तो इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए जानते हैं उनके और थोड़ा सा विषय में। तो कह रहे कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है। प्रसाद जी क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और उसके आगे जाने इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। तो इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं जो आपके सामने दी गई हैं। ठीक है भाई, मैं पहले ही बोला हूं कि हम लोग की क्लास में बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया जाएगा कि जो आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है। अब देखो इनका नाटक में कौन कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी आदि, इनके 4 नाटक हैं। कौन कौन से? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। ठीक है भाई। उसके बाद देखो आगे इनके कहानी संग्रह भी कितने हैं? इनके कहानी संग्रह 5 हैं। इनके कहानी संग्रह कितने हैं भाई? 5 हैं। पहला है प्रतिध्वनि, दूसरा है छाया, तीसरा है इंद्रजाल, चौथा है आकाशदीप और 5वां है आंधी। ठीक है भाई। अब आगे देखो काव्य में इनकी कितनी रचना है भैया? काव्य में सबसे महत्वपूर्ण भाई जो बार बार पूछा जाता है ना, एकदम भौकाल मचा देता है, मैं कहूँ तो वो है कमायनी। कमायनी के बाद आता है आंसू, उसके बाद आता है झरना, उसके बाद आता है लहर, उसके बाद आता है भैया मैं काही बोलूं, कानन कुसुम। ठीक है। कानन कुसुम इनकी मतलब भौकाल मचाने वाला यह काव्य अगर कहीं पर दे दे तो समझ लेना कि भैया किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है। एकदम मतलब एकदम तुरंत फोड़ पढ़ाई करना, एकदम धड़ाम धूम, एकदम मतलब एकदम माइंड को एकदम चकरियाने नहीं देना। एकदम आए प्रश्न की एकदम भाई यही होगा तो होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है। आगे देखो उपन्यास इनके 3 हैं, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है। कंकाल, तितली, इरावती। उसके बाद देखिए उसके बाद इनका निबंध है। निबंध क्या है? काव्य कला। और भी निबंध है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया अन्य निबंध। ठीक है। आगे देखिए भाषा शैली इनकी ये है संस्कृतनिष्ठ, उसके बाद शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली इनकी क्या है भैया? इनकी क्या है? भाषा है। ये केवल भाषा है। अब शैली देखिए वर्णात्मक है, अलंकारिक है, भावात्मक है, चित्रात्मक है। ये इनकी शैलियाँ हो गई। तो मुझे आशा है कि आप सभी को जयशंकर प्रसाद जी के परिचय के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार से पेपर में परिचय लिखना चाहिए और किस प्रकार से एग्जामिनर से जो मार्क्स वो निर्धारित किए हुए हैं उसको प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं ममता के चैप्टर के बारे में। ममता चैप्टर को बताने आरंभ करने से पहले मैं उसके कुछ मूलभूत तथ्यों को बताना चाहता हूं कि ममता चैप्टर में एक जो चूड़ामणि है वो एक राजा के मंत्री हैं। ठीक है। रोहतास उनके मंत्री हैं, उस दुर्ग के मंत्री हैं। उनकी बहन होती है ममता, वह विधवा रहती है। वह बार बार यह सोचती है कि मैं इस
धरा पे क्यों हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, उसके यौवन भरे उनके शरीर के हर अंग से यह उमड़ निकलती है। उसके एहसास होता है कि भाई मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ, क्योंकि मुझे समाज स्वीकारेगा नहीं। ये है कि हिंदू धर्म में ना एक बुराई है, मैं स्वीकार करता हूँ उस चीज़ को। क्या है कि जो विधवा औरतें होती हैं उनको समाज कभी भी स्वीकारता नहीं है, भले वो कैसे भी रहे। ठीक है, कहीं भी जाएंगी तो उनका उतने सम्मान से नहीं देखा जाएगा जितनी एक सौभाग्यवती महिला का आदर किया जाता है। ठीक है भाई, तो उसमें इसी सब का विवरण दिया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इनके बारे में वो क्या सोच रही हैं, क्या उनके मन में ऐसे तथ्य उत्पन्न हो रहे हैं। फिर वो कहता है कि कभी कभी की उनको ये चिंता करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि उसका भाई तो राजा का मंत्री है, राजा का मंत्री है, वो तो सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ करने वाला है। इसमें उनकी क्या दिक्कत है भाई, क्या मजबूरी है। ठीक है, आइए उस चैप्टर को हम लोग आरंभ करते हैं, जानते हैं। तो आप लोग इतने तो बात हो समझ गए। देखिए बच्चों, हम लोग इसको कर रहे थे, ममता का ये आपका पहला गद्यांश है, इसके बारे में जानते हैं। आइए। कहा जाता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अरे तू इतनी नाराज है क्यों अपनी जिंदगी से? तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, तेरा कल भी आएगा, तेरा कल भी आएगा। आजा देखते हैं। करिए, रोहतास के दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक में शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। ठीक है, अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना क्या है, असंभव था। कुछ अभाव होना क्या था, असंभव था। अच्छा बताओ, जिसके पिताजी ही वो मंत्री के, हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ही पीए हो, उसका किस चीज का अभाव भाई? उसके पास तो धन का बरसात होगा। हाँ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहे कि परंतु वह विधवा थी। अब यहाँ माइनस मार्किंग आता है। वह क्या थी? विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ समझा जाता है, यानी निराश्रय। आश्रय होने के बाद भी उसके पास निराश्रय है, मतलब उसके रहने योग्य नहीं है। तब उसकी विडंबना कहाँ अंत था? तब उसकी विडंबना का, उसके दुख का कहाँ अंत था? कहाँ पर सुख उसको प्राप्त हो सकता है? वह अपने मन में यह विचारधारा उसकी बार बार प्रकट हो रही है। बार बार अंदर से एहसास हो रहा है कि मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? न तो मेरा पुत्र है, न तो मेरी पुत्री है, न ही मेरा पति है। अगर मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? हाँ, उसका एक पिता है जो मंत्री है, तो पिता है अपनी जगह पे, लेकिन उसको समाज में लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं भाई। भले आप कहोगे कि सर ये ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत बताता हूँ। आप अपने अगल बगल में अगर कोई वैसी महिला होंगी तो उनको देखिएगा, एक बार देखिएगा। एक सुहागन महिला को और एक जो विधवा महिला है उनको देखिएगा, दोनों में अंतर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग लिखेंगे। गद्यांश पूछ रहा है कि व्यवसायिक गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो संदर्भ में लिखा क्या जाता है? अब ई फंडा समझ लो भैया।
भौकाल ऐसे ही नहीं मचेगा, कुछ कुछ विशेष बातें जानना जरूरी है। पहले लिखना का है भैया, कह रहे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी के, कौन सा पाठ है भाई, ममता नामक पाठ से लिया गया है। अब बताओ इस ममता नामक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे कि भैया ये तो बहुत आसान सवाल आप पूछ रहे हैं, ये तो अभी हम लोग पढ़े थे, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, उनको दर्शा देना भैया। अब इनकी व्याख्या करना है, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं प्रसाद जी, यानी लेखक कह क्या रहा है। ठीक है, लेखक कह क्या रहा है, तो देखो कह रहे हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण, सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन नदी के तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी तेज, उफान, लहरें उठती है ना ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, तो वही कह रहा है उफान, उफान ममता के यौवन के तरंगों को, कह रहे ना कि ममता विधवा थी, उसकी यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था, उसकी लहरें बार बार उछाल मार रही थी। समुद्र की लहरें देखते हैं आप लोग, नदी की लहरें देखते हैं कैसे है? नदी की लहरें तो थोड़ी सीमित होती हैं, लेकिन समुद्र की लहरें ऐसे 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 करती है ना। उसी तरह उसका जो था ना यौवन, जो उसका पूरे शरीर की मानसिक जो वेदना था, जो कष्ट था ना, वो बार बार उसे धिक्कार रहा था। अरे भैया मैं जीऊं भी तो किसके लिए जीऊं, मेरा तो सुहाग ही नहीं रहा। वो बार बार उसके अंदर यह सब बातें उत्पन्न हो रही हैं और कह रही हैं, कह रहे हैं कि उसका यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था, मन में वेदना था, वेदना मतलब दुख था, बहुत ज्यादा गहरा दुख था, सदमा था, करके मस्तक में आंधी, मस्तक में एक आंधी सी बात, एकदम ऐसी बातें सोच रही है कि जैसे वो तूफान मचा दे भैया, बवाल मचा दे, ऐसी बातें वो सोच रही थी। ठीक है, कह रहे कि आंखों में पानी की बरसात लिए हुए, आंखों में दुख भरी आंसू को लिए हुए, छिपाए बिना ही, सॉरी, छिपा करके किसी को पता भी ना चले, और दुख में गहरे एहसास को लेकर के वह क्या कर रही है, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कंटक शयन यानी कांटों के समान सैया जो होता है ना सोने वाला, उस पे दुख की घड़ी में रह रही थी। अब उसके बाद देखो, कह रहे कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि, दुर्गपति, दुर्गपति एक राजा हैं, उनके जो मंत्री हैं वो है चूड़ामणि, और उनकी ही पुत्री होती है, अकेली ही पुत्री थी, जन लड़का वड़का कुछ नहीं था, एक ही पुत्री थी। ठीक है, और उसका ही नाम था ममता, जो विधवा थी, और यही जो इसके बारे में दर्शाया जा रहा है। अब कह रहा है कि फिर उसके लिए कुछ अभाव होना, कुछ अभाव होना असंभव था। अच्छा मान लो कि चारों तरफ से दीवार घेर दिया जाए, अगर ऊपर छत ही न रहे, छत ही न रहे, तो क्या घर रहने से फायदा है? मान लो कि ये बोर्ड लग गया, ये मार्कर आ गया, ये लाइट सेटअप सब लग गया, और सर ही ना रहे तो पढ़ाएगा कौन भाई? उसी तरह से, उसी तरह से उसके पति नहीं है, इसीलिए वो बार बार ये सब वेदनाएं सोच रही हैं, बार बार उसके अंदर यह दुख उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को लिखेंगे, देखिए जैसे कैसे लिखेंगे कि प्रसाद जी कहते हैं कि सोन नदी का उफान ममता के यौवन के तरंगों को, तरंगों यानी लहरों, लहरों से मेल खाता है, लहरों से क्या करता है, मेल खाता है। जैसे नदी अपने प्रवाह में, नदी अपने प्रवाह में अत्यधिक जोश और गति से बह रही है, क्या कर रही है, उसके अंदर ऐसी वेदना थी ना भैया, इतना बड़ा दुख था कि वह नदी के समान प्रतीत हो रहा था, नदी की लहरों के समान प्रतीत हो रहा था, बह रहा था, तेजी से चल रहा था। कह रहे कि वैसे ही ममता का यौवन, वैसे ही, कह रहे कि वैसे ही ममता का क्या यौवन, ठीक है, यौवन भावनाओं और उत्साह से उमड़ रहा है, भावनाओं और उत्साह से क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। ठीक है, वह चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है, मैं यहाँ भी बताया चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी,
ठीक है। वह चूड़ामणि के क्या है भैया, वह चूड़ामणि की क्या है, एकलौती पुत्री है। और चूड़ामणि कौन है, उनके पिता है जो रोहतास राजा के मंत्री थे, ठीक है भाई। और भौतिक रूप से उसे सुख सुविधाओं का किसी भी प्रकार का कमी नहीं था, सब भरा हुआ था, ठीक है। लेकिन विधवा होने के कारण उसका जीवन दूर दूर तक अकेलापन से भरा हुआ है। अकेलापन भैया ना एक कांटे का समान है, कांटे के समान है। आपके पास सारी सुविधाएं भरी रहें, अगर उसका भोग करने वाला कोई व्यक्ति ना हो, कोई भाई ना हो, कोई बंधु ना हो। आज आज समाज में क्या हो रहा है कि भाई भाई का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा ले ले रहा है, बहनों का हिस्सा, इससे उधर नफरत, बिना मतलब का कार्य। अरे भैया सब कुछ यही रह जाएगा, तुम खसक के ऊपर चले जाओगे और नीचे वाला कुछ मिलेगा नहीं। तो काहे लिए फालतू में बकैती करना है भैया, सबसे मिलजुल कर रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ, झूठे मुठे का भैया हमारे ज्यादा ले लिए, अरे भैया काहे लिए ज्यादा ले लिए, तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ भाई, संतुष्ट हो जाओ। तो कह रहे कि अकेलापन ना भैया बड़ी दुख की घड़ी है। आपके पास सारा सुख भरा है, पूरा हवाई जहाज, ट्रेन इत्यादि अनेक आधुनिक वस्तुएं हैं, लेकिन आपके पास जन नहीं है ना भाई, जन नहीं है तो समझो ना अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो आगे और देखते हैं। तो हमने इतना कहा, दूसरा थी विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, व्यवसायिक कहाँ अंत था, इसको लिखना है, ठीक है। इतनी बातें सबकी क्लियर है, सबको समझ में आई इतनी बातें? हाँ, देखिए आगे बंधु, आगे हम लोग का है उसी उसी गद्यांश का है। कह रहे कि उसकी आंखों से लगातार आंसू, उसकी आंखों से यानी ममता के बह रहे हैं। फिर वह अपने दुख के कारण, क्या हो रही है, असुविधाजनक, कष्टदायक क्या कर रही है, अनुभव कर रही है। कांटों कांटों वाले सैया पर, सैया यानी बेड, ठीक है भाई, पर सोने वाला व्यक्ति आराम न पा सके और निरंतर क्या रहता है, बेचैन रहता है। वैसे ही ममता का जीवन भी क्या रहा, भौतिक भौतिक संपदा होने के बावजूद भी उसकी पीड़ा, उसका दुख भरा ही रहा, ठीक है, उसका दुख भरा ही रहा। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी रही, हिंदू विधवा की स्थिति कैसी रही भाई, तो कैसी रही हिंदू विधवा की स्थिति, अत्यंत दयनीय और कष्टदायक थी, ठीक है। उसे समाज का सबसे तुच्छ यानी दीनहीन व्यक्ति समझा जाता था, बेसहारा यानी उसका कोई भी सहारा नहीं माना जाता है, वो बेसहारा प्राणी थी, ठीक है। अब घ नंबर प्रश्न करता है कि ममता सुख के कंटक शयन में विकल क्यों थी भाई। देखो कह रहे हैं कि हिंदू विधवा होने के कारण ममता क्या थी, सुख के कंटक शयन में विकल थी, ठीक है, उसको समाज अस्वीकार करता है। ये तो हमारा रहा पहला गद्यांश। अब जानेंगे हम लोग दूसरे गद्यांश के विषय में कि हमारा दूसरा गद्यांश क्या कहता है और कैसे कहता है। देखिए इसके आगे ये दूसरा गद्यांश है, ठीक है। ये कह रहा है, उसकी पुत्री होती है, उनके पिताजी राज दरबार से बहुत सारे गहने, सोना चांदी इत्यादि लेकर आते हैं। तो जो ममता होती है बहुत ही सत्यनिष्ठ धारा की प्रवृत्ति की वो बच्ची होती है। वो अपने पिता से कहती है कि जब भविष्य में दुख आने वाला है तो वो तो आएगा ही, तब भी हम किसी न किसी तरह से भीख मांग करके या किसी न किसी तरह से कुछ पैसा अर्जित करके अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन अभी आपको इन सब का रिश्वत लेने से क्या फ़ायदा है,
क्या विचार है इसी सब के बारे में कह रहा है। कह रहे कि जो ब्राह्मण के 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है, फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना देगी, फिर दीजिए पिताजी। यानी जो पिताजी उनके गहने सोना चांदी इत्यादि लेकर आए थे, वह कह रही है कि उसे लौटा दीजिए, उसे लेने की आवश्यकता है ये नहीं है। देखिए शुरू से क्या कह रहा है। कह रहे कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा विरुद्ध इतनी साहस, पिताजी भीख न मिलेगी। साहस छोड़ा है ना, साहस, इतनी साहस आपके अंदर कैसे आई कि आपने रिश्वत ले लिया। भविष्य में जो होने वाला है वो तो होगा ही, फिर भी हमें इतना धन अर्जित करके क्या फायदा, क्या इतना धन अर्जित करके रख कर ये तो ईश्वर के खिलाफ बात हो रही है ना, ये धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। फिर कह रही है कि पिताजी भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर यानी पृथ्वी पर धारा पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। माने पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो भविष्य में हमें 2 मुट्ठी अन्न भी दे सके। क्या हम इसे सोने चांदी लेकर के हमें हमारे भविष्य में यह काम आएगा कि ये और ही हमारे लिए कष्टदायक होगा। देखिए आप कभी भी देखे होंगे आसपास, जिनके यहाँ ज़्यादा धन होता है वह सुखी नहीं होता है। उनके यहाँ आप बंगला, गाड़ी इत्यादि अनेक प्रकार की चीज़ें देखेंगे, लेकिन वह शांति नहीं देखेंगे आप। वह सुख चैन सब उसमें खपत हो गया होता है, मतलब नष्ट हो गया होता है। क्योंकि वो जो धन होता है, गरीब की मेहनत पसीने की कमाई को चुरा छिपा कर लूट खसोट करके बनाया हुआ रहता है, और उसीलिए वह ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। देखते हैं ऐसे ऐसे अधिकारी हैं पुलिस वाले, उनके जो पुत्र होते हैं वह सही उत्पन्न नहीं होते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। तो वैसे ही है कुछ। ठीक है, आइए जानते हैं और विषय में बात जाने। तो कह रहा है कि अब इसका व्याख्या करते हैं, संदर्भ आपका वही रहेगा। ठीक है, देखिए कह रहे कि प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने अपने पिता द्वारा चांदी के 10 थालों, बाप रे, 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने चांदी को देखे तो हैरान हो गई। सोना को देखा तो क्या हो गई? हैरान हो गई। ठीक है, उसने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, हे भगवान, यानी उसने कहा, हे भगवान, भविष्य में आपका मंत्री पद नहीं रहेगा, तब भविष्य में आपका मंत्री पद नहीं रहेगा तब कि अभी से ही इतना बड़ा आयोजन करना परमात्मा को भी सही नहीं है। इतना बड़ा आयोजन करना सही नहीं है। इतना सारा सोना चांदी रिश्वत में लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, इच्छा के खिलाफ काम किया है। ठीक है, अगर हमें भविष्य में दुख मिलने वाला है तो वो सो मिलेगा ही। इससे अभी लिए हम काहे लिए चिंतित हो भाई? अभी तो खूब मस्ती से जिए, खाएं पिए, जब भविष्य में जो होना है वो होगा ही, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ हो। तो अभी से उस बात को सोच कर के लिए हम लोग क्यों परेशान रहे भाई? जो हमारा वर्तमान में है, जो आज है, उसको हम लोग अच्छे से जिए, भविष्य की बातें नहीं करनी। आप बहुत लोग क्या होते हैं कि भविष्य की बातें सोचते हैं कि भविष्य में ये होगा वो होगा। अरे अभी जो है उसको खुलकर जियो। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा सब प्रभु पे छोड़ दो और अपना काम करो, काम करते रहो। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यानी ईश्वर ने जो भी बनाया है वह अच्छे के लिए बनाया है। अगर किसी को गरीब बनाया है तो वो भी किसी वजह से ही बनाया है, और किसी को अमीर बनाया है तो उसकी भी कोई वजह है। ठीक है, किसी को दुख मिल रहा है तो उसकी भी कोई वजह होगी, और किसी को सुख मिल रहा है तो उसकी भी कोई वजह होगी। ठीक है,
ईश्वर ने सबको प्रारूप दिया हुआ है। कोई आपको इसी शहर में, इसी देश में, इसी अर्थ पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा धनी होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो टूटा मड़ई टाटी मांग खाकर जीवन यापन करने वाले होंगे। ठीक है, तो सबको प्रभु की माया है। ठीक है, जो उन्होंने लिख दिया या जो भी उन्होंने रच दिया वही होने वाला है। हम लोग को उस विषय में कोई ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। यही ममता कह रही है अपने पिताजी से कि अभी से क्यों चिंतित हो रहा है कि आपकी मंत्री पद छिन जाएगी तो छिन जाएगी। अगर हमारी ऐसी नौबत लिखी है कि हमें भीख मांगना है भविष्य में, तो वो तो होना है। चाहे आप कितना भी धन अर्जित कर लो, किधर से भी ला लो, अगर लेख लिखा रहेगा तो मिटेगा नहीं। ठीक है, तो भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको जो आज का है, अभी का है, उसके लिए कार्य करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो होगा वो, जो होने वाला है वो होगा ही, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। ठीक है, तो वही कह रही है, वही समझा रही है अपने पिताजी को कि जो भी आप धन लाए हैं, रिश्वत लेकर आए हैं, उसको लौटा दीजिए। इससे रखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भविष्य में होने वाला है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, यही बात समझा रही है। तो इतनी बातें आप समझ गए, इसको नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि मैं इसीलिए लिखवा भी दे रहा हूँ कि आपका कम समय में वो कार्य हो जाए, कि ताकि पेपर में आए तो आप तुरंत इसको हल करना। देखिए गद्यांश ऐसा है ना, आप जब उसको पढ़ो ना तो एकदम गहराई से पढ़ो, कि आप 2-4 मिनट के बाद भी उसको सोचो तो दिमाग में आ जाए, अरे भैया मैंने ये पढ़ा था, या सर ने ऐसे पढ़ाया था, भैया ने ये पढ़ाया था। ऐसे पढ़ो, ये नहीं कि बैठ गए किताब कापी ले करके 2-2 घंटा 4-4 घंटा बैठ गए हो और कुछ याद नहीं। पढ़ने बैठ रहे हो, यहाँ किताब है और बातें कुछ और सोच रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। जिस कार्य में हम लगे हैं उसी कार्य में निहित होना चाहिए। ठीक है भाई, आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या और कैसी विवेचनाएं हैं, और भी इसके बाद क्या तथ्य है उसके विषय में क्या बता रही है। देखिए उसके आगे कह रहे हैं, उसी में कहिए मैं पॉइंट लिखा हूँ, थोड़ा सा जगह की थोड़ी सी कमी है, कोई हम लोग का डिजिटल बोर्ड है नहीं कि तुरंत सर्च किए और आ गया। ठीक है, लिखना पड़ता है, कई मार्कर को बर्बाद करना पड़ता है, उसके बाद ये सब हमको प्राप्त हो पाता है। नहीं तो अब लिखते और फिर मिटाते फिर लिखते तो ज़्यादा समय लग जाता। ठीक है भाई, चलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो हम लोग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस यही चाहिए आप लोग से कि आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि ताकि वो भी पढ़ लें, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इस एक मंथ में उनका भला कर देना है हम लोग को, कि अच्छा नंबर सबका आ जाए, आपका भी और अपने दोस्तों का भी। किसी पड़ोसी से जो ज्वलनशीलता नहीं रखना है भाई उसको और आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ रहा है तो धक्का दे दो, चलो भाई यार मेरे से 1 नंबर आगे ही रहो। चलो देखो, कह रहा है कि इस धरती के ऐसे हिंदू होंगे, वो अपनी पिता से कह रही है, बार बार समझा रही है कि आप इस सोने चांदी जो रिश्वत आप लाए हैं इसे लौटा दीजिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। कह रही कि हमारे इस धरती पर, इस भारत भूमि पर ऐसे हिंदू अभी होंगे, ऐसे लोग होंगे जो हमें भीख में 1 मुट्ठी अन्न का दाना प्रदान कर देंगे। कह रहे कि हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में जरूर दे देंगे, अवश्य दे देंगे। ठीक है, कृपया यह रिश्वत क्या कर दीजिए, यह रिश्वत लौटा दीजिए। ठीक है, सोना वापस कर दीजिए, इसकी चमक मेरी आंखों को पीड़ा पहुंचा रही है। ये रिश्वत भरी सोने चांदी की वस्तुएं हमारी आंखों को क्या कर रही है, पीड़ा पहुंचा रही है। कौन कहा? चूड़ामणि की पुत्री ममता ने। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक अगला प्रश्न है गौ में, कह रहा है गौ में कि गद्यांश में ममता किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है, ममता ने किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है, तो बताएं हम आपको किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है भाई। तो भाग्यवादी, करुणावादी और निर्लोभी, मतलब बिना लालच का। अगर उसको लालच होता तो पिताजी उसके जो लाए थे सोने चांदी वस्त्र आभूषण, वो क्या की होती कि तुरंत उसको छिपाई होती, लेकिन उसको लालच नहीं है,
वह भाग्यवादी है कि जो ईश्वर ने लिखा है और जो मेरे साथ होने वाला है, हमारे साथ होने वाला है, वही होगा। हम लाख कोशिश कर लें बचने का, वो नहीं हो पाएगा। जो विधि का लेख हो मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए कहा जा सकते जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए, छेड़छाड़ करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए अब क्या कह रहा है कि ममता को किस मनोवृत्ति में स्पष्ट किया गया है, तो भाग्यवादी, करुणामयी, निर्लोभी, बिना लालच का, और ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। यानी बताया गया है कि ममता यह सोचती है कि जो प्रभु की इच्छा होगी वही होने वाला है। हम लाख पैर हाथ चलाएं, हम लाख चोरी चिनौती करें, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। जो हमारे भविष्य में लिखा है वही होगा। ठीक है, आगे देखो। आगे अगला प्रश्न है कि किस कार्य को इच्छा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। सॉरी, यहाँ इच्छा नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ईश्वर। किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा काम प्रभु के मर्जी के प्रभु के अलावा नहीं करना चाहिए। कह रहे कि इच्छा ईश्वर के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे कि ममता को अपने पिता द्वारा रिश्वत के रूप में जो सोने चांदी हीरे जवाहरात लाए थे, वह उन्होंने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया, इच्छा के खिलाफ प्रतीत हुआ। ठीक है, यही हम लोग का इस गद्यांश में इसका तात्पर्य था। बात समझे आप लोग? बहुत ही अच्छी कहानी है, समझे तो बहुत ही अच्छा यह अध्याय है, जो हमें ही बहुत ही बातों का भी स्मरण कराता है, ध्यान कराता है। आइए अब अगले गद्यांश को जानते हैं, समझते हैं कि हमारा अगला गद्यांश क्या है। देखिए बच्चों, ये हमारा अगला गद्यांश है। कह रहा है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति यानी यश का खंडहर था। क्या था भैया? खंडहर था। भग्न चूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों की ढेर में बिखरी हुई, कह रहे हैं बिखरी हुई, फैली हुई। ठीक है, भारतीय शिल्प यानी क्या होता है? रचनाकार की विभूति ग्रीष्म यानी गर्मी की चंद्रिका यानी चांद में अपने को शीतल कर रही थी। शीतल यानी क्या भैया? ठंडा कर रही थी। जहाँ 5 वर्ग भिक्षु, 5 वर्ग का भिखारी गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप यानी चिन्ह के भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोपड़ी में के दीपलोक में एक स्त्री क्या कर रही थी? पाठ कर रही थी। बात समझे आप लोग? अब देखो आगे। अब ये पूछा है कि निम्नलिखित गद्यांशों का क्या करना है भैया? संदर्भ करना है। तो संदर्भ आपका वही रहेगा। अब व्याख्या करते हैं। तो प्रसाद जी कहते हैं कि काशी के उत्तर में कई प्राचीन बौद्ध स्मारक हैं। ठीक है, क्या भैया? यहाँ देखो, बौद्ध स्मारक हैं जिन्हें मौर्य और गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या हुआ था? बनवाया गया था। ठीक है, अब ये स्मारक टूट फूट कर क्या हो गया? खंडहर में बदल गया स्मारक। ठीक है भाई, खंडहर में बदल गया। और उनकी टूटी दीवारें, लिया है ना भैया, बिखरी हुई, उनकी टूटी फूटी दीवारें, उगड़ी झाड़ियाँ, क्या कह रहा है? उगड़ी झाड़ियाँ, देखो, उगड़ी झाड़ियाँ
और बिखरे पत्ते देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भारतीय रचनाकार की आत्मा इन ईंटों के ढेर में ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय की चांदनी से क्या हो रही है, ढक पा रही है, चांदनी से ढक पा रही है। ठीक है भाई, यही था। अब उसके बाद अगला प्रश्न इसमें कहते हैं कि धर्म चक्र कहाँ पर स्थित है। तो भैया हमने पहले ही बताया, काशी के उत्तर में धर्म चक्र क्या है, स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, काशी में। लिखा भी हूँ यहाँ पे कि धर्म चक्र काशी के नगर उत्तम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नगर उत्तम में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर क्या किया था भैया, स्थापित किया था। क्या किया था, स्थापित किया था। इतनी बातें क्लियर है, बातें समझ गए आप लोग। इसी के साथ अब हम लोग अपनी क्लास को विराम देते हैं और एक दो जो गद्यांश से आप लोग स्वयं से अध्ययन करिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको कमेंट में दर्शाइएगा कि सर जी ये भी बता दीजिए, उसको भी दर्शा दिया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। और उससे भी पहले एक बात बोलेंगे, तू नाराज मत हो, तू नाराज मत हो इस जमाने से, वो क्या कुछ कहता है, तू कुछ क्या वो कुछ कहता है, तू कर ऐसा काम उस जमाने के तमाचे पे सॉरी, आगे देखते हैं। हाँ, तो कहना है भाई, कहना है आप लोग से कि खुद को इतना मजबूत बना ले, अरे साथी, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, हर मुश्किल का क्या कर ले भाई, हल निकाल ले। रुकना नहीं, ऐसा भी रुकना नहीं किसी भी हाल में, ऐसे रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना ले, बस अपनी तकदीर बना ले। और एक और बात आपको कहनी है कि जिंदगी में कुछ करना है तो, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से एक वादा निभाना होगा, खुद से वादा एक निभाना होगा। हर हर हाल में आगे बढ़ना है, हर हाल में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखलाना होगा, कुछ करके दिखलाना होगा। हर मुश्किल घड़ी वो आएगी, हर मुश्किल घड़ी वो आएगी, उससे टकराना होगा। इस आग की दरी, ये आग की दरिया है और डूब के जाना होगा, और डूब के जाना होगा। इसी से अपनी क्लास समाप्त करते हैं, संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे अभिषेक स्टडी जोन क्लासेस पर। आप सभी का मैं स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों की कक्षाएं निरंतर चलती रहेगी, पूरे 30 दिन का टारगेट है। आप लोगों की कक्षाएं इसी तरह चलती रहेगी और आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और आपकी नियमित कक्षाएं, और भी एक बात महत्वपूर्ण बता दें, जो आपके गणित के सर पढ़ा रहे हैं, शिवम सर, उनकी कक्षाएं का जो क्लास चल रहा है, उनका फीडबैक क्या है, उनके कमेंट में दर्शाइएगा। कि अगर हम लोग की टीम जो है उससे अगर कहीं भी कोई पॉइंट में अगर मिस्टेक होता है तो आप कमेंट में दर्शाएंगे कि सर आपने यहाँ पर ये मिस्टेक किया है, उसको हम लोग देख करके उसको सुधारने का कार्य करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग निश्चिंत और स्वस्थ और मस्त रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का अभिषेक स्टडी जोन पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत।